Yes, students, we can study the next separation technique in the chapter, that is separation of different colors from black ink. कोई भी इंक है बेटा, ब्लैक है, ब्लू है या ग्रीन है, एवरी इंक कंटेन्स डिफरेंट कलर्स. ब्लैक इंक है या ब्लू इंक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ब्लू या ब्लैक कलर होगा. उसके अंदर और भी डिफरेंट कलर्स होते हैं. उन डिफरेंट कलर को सेपरेट करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी. क्या बोलेंगे? क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का नाम है क्रोमेटोग्राफी. प्रिंसिपल क्या है टेक्निक का? डिफरेंट सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन सेम सॉल्वेंट. एक कॉमन सॉल्वेंट है, सपोज वाटर है. वाटर एक कॉमन सॉल्वेंट है जिसमें अलग अलग कंपोनेंट सॉल्युबल होते हैं. क्लियर है? अलग अलग कंपोनेंट डिसॉल्व होते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी. एक्टिविटी से पढ़ते हैं बेटा, एक्टिविटी से समझते हैं. एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर. हमें फिल्टर पेपर की एक थिन स्ट्रिप लेनी है, पतली स्ट्रिप लेंगे फिल्टर पेपर की. उसके एक कॉर्नर पे लाइन लगा लेंगे. पेंसिल से लाइन लगानी है आपने या पेन से लाइन लगानी है. उस लाइन के ऊपर सेंटर में आपने क्या करना है? एक ड्रॉप रखनी है. किसकी? इंक की. ये देखो बेटा, ये फिल्टर पेपर स्ट्रिप है, ये लाइन लगा दी. इसके सेंटर में इंक की एक ड्रॉप प्लेस करनी है. क्लियर है? ब्लैक इंक में से हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंट कलर को सेपरेट कर रहे हैं. टेक्निक का नाम है क्रोमेटोग्राफी. प्रिंसिपल है डिफरेंट सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन सेम सॉल्वेंट. एक फिल्टर पेपर लेना है, उस पर लाइन लगानी है और उस पर क्या प्लेस करना है? इंक को. कौन सी इंक? विच इज वाटर सॉल्युबल. राइट डाउन. एक्टिविटी में क्या करेंगे बेटा? हम फिल्टर पेपर के ऊपर हमने क्या करना है? एक लाइन लगानी है, उसके ऊपर इंक को प्लेस करना है सेंटर. उसके बाद उस फिल्टर पेपर को हम किसके अंदर रखेंगे? ग्लास जार के अंदर, हैविंग वाटर. ग्लास जार जिसके अंदर वाटर है उसके अंदर हमने फिल्टर पेपर की स्ट्रिप को रखना है. और वो इस तरह से रखना है कि जो स्पॉट है इंक वाला वो वाटर से ऊपर रहे, वाटर में डिप नहीं करना चाहिए. लोअर द फिल्टर पेपर को लोअर करना है इनटू द जार in such a way that drop of ink is just above water. इंक की ड्रॉप वाटर से जस्ट अबव होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए. छोड़ देना बेटा आपने थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व क्या करेंगे? वाटर राइजेस अप, वाटर ऊपर आएगा एंड प्रोड्यूस डिफरेंट कलर्स. तो आपको डिफरेंट कलर ऑब्जर्व होंगे. फिल्टर पेपर पे डिफरेंट कलर आने का मतलब है कि इंक के अंदर, कौन सी इंक? ब्लैक इंक के अंदर सिर्फ ब्लैक कलर नहीं था, उसमें और भी डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट थे, जिसकी वजह से क्या हुआ? सेपरेशन हुई. किसकी सेपरेशन हुई? डिफरेंट कलर्स की. क्लियर है? दिस टेक्निक इज कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी. प्रिंसिपल क्या था? डिफरेंट सॉल्यूट आर सॉल्यूबल इन कॉमन सॉल्वेंट. डिफरेंट सॉल्यूट क्या बेटा? इसमें डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट इन इंक. इंक में जो अलग अलग कलर प्रेजेंट हैं दे आर डिफरेंट सॉल्यूट. और सॉल्वेंट क्या हो गया सबका? कॉमन, वाटर. जैसे वाटर ऊपर राइज कर रहा है, कलर भी राइज कर रहा है. तो क्या प्रूव करता है? कि इंक के अंदर, ब्लैक इंक के अंदर डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट. इसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं बेटा क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की. क्या एप्लीकेशंस होती हैं? इट इज यूज्ड टू सेपरेट. अगर मैं एप्लीकेशन लिखूं इसकी, used to separate
ड्रग फ्रॉम ब्लड। ब्लड का सैंपल लेते हैं, उसमें ड्रग आइडेंटिफाई करनी है, कितनी ड्रग है, तो कौन सी टेक्निक से करते हैं? क्रोमेटोग्राफी। दूसरा, कलर इन डाई। डाई में अलग अलग कलर प्रेजेंट हैं, कौन से कलर प्रेजेंट है उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करेंगे बेटा? क्रोमेटोग्राफी। गुड, राइट डाउन। नेक्स्ट टेक्निक है बेटा सेपरेशन ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। एग्जाम्पल से ले रहे हैं बेटा, हम कॉपर सल्फेट एग्जाम्पल ले रहे हैं। अदरवाइज किसी इम्प्योर सैंपल को प्योर करना है तो हम कौन सी टेक्निक फॉलो करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन। टेक्निक का नाम होगा क्रिस्टलाइजेशन। क्या नाम है बेटा टेक्निक का? क्रिस्टलाइजेशन। प्रिंसिपल क्या है? प्योर सॉलिड ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। प्योर सॉलिड ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। इंप्योरिटी जो है वो खत्म हो जाएंगी और प्योर सॉलिड 99% प्योर सॉलिड आपको ऑब्टेन हो जाएगा। किसकी फॉर्म में? क्रिस्टल्स। क्रिस्टल क्या होते हैं बेटा? सॉलिड कंपोनेंट्स जो फॉर्म होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं, घर में जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं, चाशनी बनाते हैं, चाशनी बनाने के लिए शुगर में वाटर डालेंगे, उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। जब वो गर्म हो जाती है बहुत ज्यादा, उसके बाद अगर आप उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और नेक्स्ट डे आके आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? शुगर के क्रिस्टल्स। क्या मिलेंगे? क्रिस्टल्स ऑफ शुगर। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन करने का पर्पस क्या होता है बेटा? इम्प्योर सैंपल को प्योर सैंपल में कन्वर्ट करना। एक्टिविटी क्या है? 5 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है, इम्प्योर कॉपर सल्फेट लेना बेटा। किसके अंदर? चाइना डिश के अंदर। उसके अंदर क्या डालना है आपने? वाटर डालना है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ज्यादा नहीं डालना है। चाइना डिश में 5 ग्राम सैंपल लेना है, उसमें वाटर डालना है, सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद आपने हीट करना है चाइना डिश को। जो कंटेंट है चाइना डिश में, फिल्टर होने के बाद जो आया है उसको आपने हीट करना है। क्लियर है? चाइना डिश में सॉल्यूशन को डाल के क्या करेंगे बेटा? उसको हीट करेंगे सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन को कब तक हीट करना है? जब तक वॉल्यूम उसका हाफ रिड्यूस नहीं हो जाता। हीट द सॉल्यूशन टिल वॉल्यूम रिड्यूसेस टू हाफ। मतलब अगर 50 ml है तो 25 ml रह जाएगा, तब तक आपने उसको हीट करना है। उसके बाद क्या करना है? कूल द कंटेंट्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दो कंटेंट को। एंड आफ्टर 10 to 12 hours we observe the pure copper sulfate crystals। आपको क्रिस्टल्स मिलेंगे which are of pure copper sulfate। 99% प्योर हो गया कॉपर सल्फेट, उसमें से इम्प्योरिटी निकल गई। तो किसी भी सैंपल को प्योर करना है तो कौन सी टेक्निक फॉलो करेंगे बेटा? कॉपर सल्फेट के एग्जाम्पल से हमने आपको समझाया, वी कैन फॉलो क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक। याद रखना इसमें कि जो कूलिंग करनी है वो स्लोली होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको कोल्ड वाटर में प्लेस करके चाइना डिश को जल्दी ठंडा कर दो। कंटेंट को जितना जल्दी ठंडा करेंगे उतनी क्रिस्टल की शेप बिगड़ जाती है। जितना स्लोली कूल करोगे उतने अच्छे क्रिस्टल बनते हैं। समझ आई बेटा टेक्निक? राइट डाउन।